आज बनाएंगे इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। एक बार इसे खाओगे तो आप इसके दीवाने बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये बच्चों को तो पसंद आएगी ही, अब बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो बिना स्किप किए चले इस सुपर डिलीशियस पास्ता रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं 2 कप के करीब मैक्रोनी। इतनी क्वांटिटी 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। पास्ता बहुत प्रकार के होते हैं, तो आज हम इस तरीके का पास्ता बनाने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ मैंने एक बर्तन में कम से कम 1 लीटर पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी में एक बॉईल आ जाने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक हम डालेंगे 1/4 से आधा चम्मच। मिला लेंगे हम नमक को एक बार अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। अब इसमें हम डालेंगे मैक्रोनी और इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। चम्मच की मदद से एक बार मिक्स कर लेंगे हम, जिससे कि नमक और मैक्रोनी अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इससे जब हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे तो मैक्रोनी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं और ये अच्छी खुली खुली बनेगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैक्रोनी अपनी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे दोस्तों। अब एक बार चेक कर लेंगे हम मैक्रोनी को कि अपनी मैक्रोनी अच्छी तरीके से पक गई है या नहीं। अगर इस तरीके से आपकी मैक्रोनी टूट रही है तो समझ जाना आपकी मैक्रोनी परफेक्टली पक चुकी है। अब एक छन्नी की मदद से हम पानी को अलग कर लेंगे दोस्तों और एक बार इसमें ठंडा पानी डाल देंगे हम, जिससे कि मैक्रोनी अपनी और ज़्यादा पकेगी नहीं। अब मैक्रोनी पास्ता को ठंडा होने के लिए रख देंगे हम और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में हम लेने वाले हैं 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं लहसुन। तो यहाँ पे मैं 8 से 10 लहसुन को इस तरीके से बारीक काट के डाल रहा हूँ। और फिर उसके बाद 4 हरी मिर्च को हम बारीक चॉप करके डालेंगे। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिला लेंगे एक बार हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। तो यहाँ पे मैं 10 से 15 कड़ी पत्ता डाल रहा हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। मिला लेंगे एक बार इसे भी हम चम्मच की मदद से। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे आप प्याज को बाकियों के साथ में और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज टमाटर को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब टमाटर को भी मिला लेंगे हम बाकियों के साथ में और पका लेंगे टमाटर को। गैस की फ्लेम को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद टमाटर अपने बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। अब इसमें हम अपनी बॉइल्ड की हुई पास्ता मैक्रोनी को ऐड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम डालने वाले हैं 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस। अब तीखेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं कुटी हुई काली मिर्च आधा से 3/4 चम्मच। यहाँ पे मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इस पर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो आधा चम्मच के करीब, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला लेंगे अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। और फिर इसके ऊपर हम डालने वाले हैं थोड़ा काला नमक 1/4 से आधा चम्मच के करीब, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा पास्ता में। अब पास्ता को सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और चलाते रहेंगे लगातार इसी तरीके से जब तक कि अपने पूरे मसाले पास्ता को अच्छी तरीके से कोट नहीं हो जाते तब तक। और फिर आखिरी में इसके ऊपर डालेंगे हम ढेर सारा चीज़ से पास्ता का फ्लेवर और 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आखिरी में इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे हम और गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम कर लेंगे और मैक्रोनी या पास्ता को पकने के लिए छोड़ देंगे, उससे कि चीज़ भी अपनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो आप चीज़ भी अपनी बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुकी है और अपनी पास्ता मैक्रोनी भी बन के तैयार हो चुकी है। और खुशबू तो इसकी इतनी लाजवाब आ रही है कि आपको क्या बताऊँ। अब इसे गर्मा गर्म बना के नाश्ते में सर्व करेंगे हम दोस्तों। और इस तरीके से आप मैक्रोनी की रेसिपी बनाओगे तो बच्चे तो क्या बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आखिरी में इसके ऊपर से हम ढेर सारा चीज़ ग्रेट करके डालेंगे। जिसको चीज़ नहीं पसंद तो इसे स्किप कर सकते हो।
तो जल्दी से ये इंडियन स्टाइल पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।